फ्रेंड्स, यह पेपर मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर आपको हिंदी में 100 में 100 लाना है तो आपके लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड पेपर के अनुसार ही बनाया गया पेपर है। इसमें सबसे पहले नोट लिखी हुई है। इस पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को याद करें, चाहे वे ऑप्शन में क्यों ना हो, सभी को याद करना है। मतलब कि ऑप्शनल भी है तब भी आपको याद करना है। देखिए, इसमें आता है सबसे पहले खंड का में जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार, वो हमारे गद्यांश से पूछे जाते हैं। और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा होता है, 5 नंबर क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल वाले, वो हमारे पद्यांश से पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। गा नंबर, घा और अंगा। ठीक है, इसका हम तीसरा नंबर आते हैं गद्यांश। आप गद्यांश देख ही सकते हैं कि यह हमारी बुक से एक पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन निकाले जाते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर इन्हीं गद्यांशों से ढूंढकर लिखना पड़ता है हमें। इसमें से एक क्वेश्चन आता है लेखक और लेखक का नाम, उसे हम संदर्भ बोल सकते हैं। इसके रेखांकन की व्याख्या होती है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और होते हैं, और अगर आपको यह नहीं आता तो एक अथवा में पैराग्राफ हुआ करता है। और मैंने एक अथवा में पैराग्राफ ना लिख करके नोट लिखी है। अथवा में एक और गद्यांश होगा, उसको हम और उसके उत्तर भी इसी प्रकार होंगे। और इसमें देखिए, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल को पाठ अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये दोनों पाठों को, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल को, तो आपका जो है पेपर में यही 2 चैप्टर में से कोई एक गद्यांश जरूर आ जाएगा, पैराग्राफ। आप जो है इसके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से एक बार पढ़ लेंगे तब को समझ में आ जाएगा कैसे करना है आपको। आप राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल का चैप्टर अपनी बुक से एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से आधे घंटे में, वो आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर पद्यांश। तो जैसे देख सकते हैं पद्यांश होता है, पद्यांश में भी देखिए कोई एक पैराग्राफ मिल जाता है। इसमें भी देखिए संदर्भ वाला सिस्टम होता है, और इसमें रेखांकन की व्याख्या होती है। और इसमें भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं, कुल मिला के 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। देखिए, उत्स और अवधेय शब्दों का लिखिए, ये 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें भी अथवा होता है, अगर आपको ये नहीं था अथवा वाला आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अथवा नहीं लिखा है, मैंने एक चीज़ लिख दी है कि एक देखिए पवन दूत का जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर जो लिखा हुआ वो हमारा उससे है, श्रद्धा मनु से। और इसके बाद आप पवन दूत का और नौका विहार अगर पढ़ लेते हैं, ये तीनों पढ़ने के बाद आपका बोर्ड पेपर में 7 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे 100%। क्योंकि ये 3 पाठ ऐसे हैं कि जो हर साल इन तीनों पाठ में से कोई एक पैराग्राफ जरूर आता है। इसका हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए हमें साहित्यिक परिचय और रचना लिखनी पड़ती हैं। इसमें हमें 5 रचना लिखनी पड़ती हैं और साहित्यिक परिचय लिखना पड़ता है, जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप तीनों पढ़ सकते हैं। इसका 6वां नंबर होता है पद्यांश से आता है ये जीवन परिचय, और इसमें मैं साहित्यिक पर लिखना पड़ता है ना कि जीवन परिचय। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगा के जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान लिख सकते हैं। इसके बाद आप इनको का पुरस्कार मिला, कैसे क्या हुआ, इनके भविष्य के बारे में साहित्यिक पर लिख सकते हैं। इसका इसमें 5 लिख सकते हैं और 6वीं जो भी नहीं है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न आता है पंचलाइट। पंचलाइट कहानी का सारांश। ये हमारे सिलेबस में 4 कहानी है, पंचलाइट, बहादुर, लाठी, एक और है, तो ध्रुव आता है एक हमारी। तो देखिए चारों आती हैं पेपरों में, तो चारों क्या करना हमें पढ़ के हम एक ही पढ़ सकते हैं, पंचलाइट। तो इसमें भी देखिए आपके 5 नंबर पक्के हो गए। और खंड का देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका श्रवण कुमार। कुछ ना पढ़िए, आप श्रवण कुमार का चाहिए चित्रण पढ़ लीजिए हेडिंग वाइज, 4-5 हेडिंग से। क्वेश्चन बैंक या तो मेरे फ़ोन से, मेरे चैनल से, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। जो मैं अगर वीडियो डालूंगा तो इसी बेस पे इसका सलूशन डालूंगा। इसका 9वां क्वेश्चन आता है हमारा संस्कृत से। संस्कृत से हमारा गद्यांश वाला ये एक पैराग्राफ होता है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन होते हैं 5, जिसमें हमें इससे छांट कर लिखना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन नहीं, इसका हमें अर्थ लिखना पड़ता है। इसमें 2 गद्यांश होते हैं,
देखिए, एक जातक कथा और महामना मानवी, ये दो ऐसे पाठ हैं, ये दोनों पाठ में से ज़रूर दोनों पाठ से भी आता है, और ना हो तो एक पाठ ज़रूर आता है। इसलिए इन दोनों पाठ का सारांश आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इस पाठ से आए हुए पैराग्राफ का आप अर्थ लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम चलेंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारा पद्यांश से आता है, और पद्यांश में हमारी पोयम हुआ करती है संस्कृत की, उसका भी हमें अर्थ लिखना पड़ता है। तो हमने देखा है कि ज़्यादातर 90% 100% सुभाषित रत्नानी से पोयम आती हैं, और 90% तो दोनों उसी से आती हैं, तो फिर एक तो आती है 100%। तो सुभाषित रत्नानी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 7 नंबर यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे 11वें क्वेश्चन की ओर, जो आपका मुहावरे और लोकतियाँ। ये 5 ऐसी मुहावरे लोकतियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और इन्हीं से हर बार पूछा जाता है। तो आप इनको पढ़ लीजिए तो आपका ये भी 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यह बिना पढ़ा हुआ गद्यांश आता है, मतलब इस बार एक नया शेड्यूल लागू हो गया है, अपठित गद्यांश। तो आप बिना पढ़ा हुआ एक पैराग्राफ आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 या 5 क्वेश्चन। तो आपको उन 5 क्वेश्चन को इस गद्यांश को पढ़ करके हल करना पड़ेगा। मैंने गद्यांश लिखा नहीं है, मैंने साफ लिख दिया है कि यह बिना पढ़ा हुआ गद्यांश आएगा। इसको आपको अपने दिमाग अनुसार क्वेश्चन के आंसर गद्यांश में छांट कर लिखना है। इसमें आपके दिमाग की परीक्षा ली जाती है, ठीक है। आप इसको अच्छे से करिएगा, इसमें भी आप 5 नंबर का होता है। इसके बाद हम आते हैं रस छंद अलंकार में आते हैं। तो देखिए, हमारे सिलेबस में रस तो 5 हैं: हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस। तो देखिए, अगर हम 3 याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाता है। हास्य रस है, शांत रस है, 2 ही में काम हो जाता है, ठीक है। आप याद करना चाहते हैं श्रृंगार रस भी याद कर लीजिए। देखिए, अगर हम शांत रस की बात करें तो जैसे कि जिस रचना में सांसारिक असारता तथा ईश्वर प्रति चरणों में समर्पित होने वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण से वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ कठिया वाको बार बार क्यों खोले। हाथ रस का उदाहरण हो सकता है, शीश पर गंगा से, भुजंग पर भुजंगा से, हाथ कोई धंगा नंगा के विवाह में। ये हाथ रस की डिफिनेशन हो सकती है, जैसे कोई हमारी प्रिय वस्तु खो जाए, उसके खो जाने पर हमारे मन में जो हास होता है, और उसका वस्तु का वापस मिल जाने पर, जब हम दोबारा बताते हैं आपको, अगर हाथ रस में जैसे कोई हमारी प्रिय वस्तु खो जाती है और खो जाने के बाद वह वस्तु उस व्यक्ति को अगर वापस मिल जाती है तो हमारे मन में जो हास उत्पन्न होता है उस वस्तु के मिलने पर, उसे ही हास रस कहते हैं। एक इसकी दूसरी डिफिनेशन है। इसके बाद आता है हमारा श्रृंगार रस। जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। एक खग मग हेमत कसे तुम देखे सीता मृगनयनी, ठीक है। इसके बाद अलंकार आते हैं। हमारे सिलेबस में तो केवल 6 अलंकार हैं, वो उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह और भ्रांतिमान, ये 5 अलंकार है हमारे सिलेबस में। तो देखिए, हमने इसमें लिया उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, तो आप 3 याद कर लेंगे तो आपका आ ही जाएगा। अगर आपको नहीं याद करना है तो आप संदेह और भ्रांतिमान याद कर लेंगे तो आपको वही 2 में से एक आ जाएगा, ठीक है। और दोहा, सोरठा, चौपाई, और हमारे से 3 ही हैं, दोहा, सोरठा और चौपाई। रोला भी इस साल जुड़ गया है हमारे क्लास 12th में, तो अब दोहा सोरठा पढ़ लेंगे, चौपाई, तो ये भी आपको 2 नंबर का हो जाएगा। दोहा, सोरठा, चौपाई बहुत सरल होते हैं। देखिए, चौपाई में आप जय हनुमान ज्ञान गुसाई देंगे 4 लाइन, और उसकी पाई लिख देंगे 1 2 करके, वो भी आपको हो जाएगा। अगर छोटा है तो 1 बना देंगे, बड़ा है तो S बना देंगे, 2 बना देंगे उसे। इसी प्रकार हम आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन में। इसमें एक पत्र हुआ करता है, इसमें 2 पत्र आते हैं पेपर में। देखिए, जो बहुत प्रचलित पत्र हैं, हम उसी को आपको बताएंगे कि मोहल्ले में साफ सफाई के लिए अथवा कुटीर उद्योग खोलने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना, 2 ही बहुत प्रचलित पत्र हैं और ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं।
तो आप ये दो को अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको ये भी 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम निबंध में। देखिए निबंध तो आपको अपने इच्छा अनुसार लिखना पड़ता है, पर मैं आपको इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा। निबंध कैसा भी अगर आपको नहीं भी आता है, निबंध देखिए पता नहीं होता है टीचर कैसा भी निबंध दे सकता है स्टूडेंट को। इसलिए निबंध का मैं एक मेन फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जो है इसमें सबसे पहले आप डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा के बाद एक लाइन खींच देंगे, इसका आप अगली लाइन से लिखेंगे नंबर 1, ऊपर लिखेंगे रूपरेखा, ठीक है। इसको बाद लिखेंगे मान लीजिए भारत का आतंकवाद आपको लिखना है, तो उसमें लिखेंगे भारत में आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, आतंकवाद है क्या। इसके बाद डालेंगे आप जो है तीसरा पॉइंट डालेंगे, चौथा पॉइंट डालेंगे आतंकवाद से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, और इसके बाद मेन 5वां पॉइंट उपसंहार कि हम पाँचों में क्या लिखा उसका मेन फैक्ट निकाल करके हम उपसंहार में लिख देते हैं। मेन 5 पॉइंट होते हैं, पर मेन 2 पॉइंट हुआ करते हैं रूपरेखा और उपसंहार, और 3 हेडिंग आप अपने से बना सकते हैं, उसका हानि और लाभ और उसका मतलब। ये 5 पॉइंट हमारे हो जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। हमने इसको बाद में लिखा है, इसको हमें पहले लिखना चाहिए था। देखिए इसको देख सकते हैं, निम्न 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें 4 वाक्य हुआ करते हैं, हमें 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना पड़ता है। जैसे राम और श्याम बातचीत कर रहा है, जैसे इसको शुद्ध होगा राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। खा नंबर होता है निम्न शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। चपला है, द्विज है, चपला द्विज पतंग है। तो अब जैसे चपला के 2 अर्थ होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से कोई एक का लिखना है, उसके 2 अर्थ आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद गा नंबर आता है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसकी गणना न की जा सके। ये 4 ऑप्शन होते हैं, अगणि, अगणित, अगणक, अगणितिक है। 4 में से कोई एक सही होता है, इसको आपको सही करना है। इसका था जो ईश्वर में विश्वास करता हो, अकृतज्ञ, कृतज्ञ, आस्तिक, नास्तिक। जो ईश्वर विश्वास करता होगा तो आस्तिक ही तो होगा, तो मतलब 4 में से कोई एक सही करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सरल होता है ये, यही तो आपका नंबर बनाता है। खा नंबर आ गया निम्न शब्द में युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम, अविराम। देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें भी आपको लिखना पड़ता है। अविराम मतलब लगातार, अविराम रुचिकर, और क्या यही तो होता है। अनल, अनिल, इसका आपको बिल्कुल पता होगा, आप जानते ही हैं। और जीवन तीसरा लिख दिया है अम्बुज, अम्बुद, ये महत्वपूर्ण है, इसमें लिख देते हैं इसको। इसका देखिए हमने कुछ लिखा है, इसमें दिए गए सही प्रश्नों को पढ़ें और याद करें। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आधारित पेपर है। यहीं से बोर्ड पेपर 90% आएगा और आपको इसको पढ़कर हिंदी में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। आपका रिजल्ट हिंदी और इंग्लिश ही बनाती है और बिगाड़ती है। हिंदी में 95, इंग्लिश में 85, फिजिक्स केमिस्ट्री 70, बायो में 80, तो आपके बन गए 400 नंबर। 400 नंबर बोल तो 80%। अगर आपका हिंदी में ना 95, आप 90 गेन कर लीजिए, इंग्लिश में आप 80 गेन कर लीजिए, 10 नंबर हमारे कम हो गए। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 70 गेन नहीं कर सकते हैं, बायो में 70 गेन कर लीजिए, तो मान लीजिए टोटल आपका 380 बन सकता है। तब भी आपका जो है आराम से 78% बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 76% आपका बन जाएगा। अगर आपके 380 नंबर आते हैं तब भी आपके 76% बन जाएंगे, इस जगह कोई परेशानी नहीं है। आपका हिंदी, इंग्लिश और बायो रिजल्ट बनाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बनाती है जो पढ़ने वाले छात्र हैं।